नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्वाइंट टाइम। मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आपको पता है मैं अभी आपने गृहनगर बस्ती में पहुंच चुका हूं, लेकिन बस्ती का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि यस, बस्ती हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली रही है, जो कि भगवान श्री राम के गुरु होते थे। तो ऐसी पावन धरा पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली एक ऐसा प्योर त्योहार है जो कि पूरे देश में रंगों के साथ मनाया जाता है और पटाखों के साथ भी मनाया जाता है। लेकिन अभी चलिए रंगों और जो दिवाली के दीपक जरूर आप लोग जो करें जलाएं। और होली भी है यहाँ का त्योहार, लेकिन होली एक्चुअली जो है ब्रज में माना जाता है, ब्रज की होली मानी जाती है, तो उसका श्रेय हम उनको देते हैं। और दिवाली का श्रेय तो यार हमें आप लोग दे दीजिए कम से कम। चलिए ठीक है ना, दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आप देख लेते हैं, बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में आपको पता है 2 दिन की हरियाली के बाद में कल मार्केट लालिमा के साथ क्लोज हुई है। उसका एक ही रीजन रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट बुकिंग। एंड बाकी कोई भी ऐसे सिनेरियोज नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि कोई भी ऐसे हालात गड़बड़ हुए हैं। तो मैं अभी आपके सामने कुछ डाटाज प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि यस, हम ट्रबल में नहीं हैं। हमारे यहाँ पर एफआईआई ने जितनी भी बिकवाली करी, जितना भी हमें प्रॉब्लम में डालने की कोशिश किया है, वो हमारे रिटेलर्स ने उसको हाथों हाथ संभाल लिया है। और मैं उसके लिए आपका उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि काफी सालों के पहले एक हमारे बहुत ही इंडिया के वारेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सर के स्टेटमेंट को कोट जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा भारत में आएगा जब रिटेलर्स के हाथ में वो ताकत होगी कि इंडियन मार्केट का, उस समय आप लोग देखोगे कि कितनी ताकत है हमारे रिटेलर्स में, कितनी ताकत है हमारे भारतीयों में। मैं एक बहुत ही जाने माने विदेशी अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बुद्धिजीवी का भी स्टेटमेंट करना चाहूंगा। बोला अगर यही हाल रहा 100 सालों से ज्यादा भारत को कभी लोगों ने शांति से रहने नहीं दिया है। उन्होंने पिछले 2000 साल का एग्जाम्पल दिया है। बोला भारत तो लड़ता ही रहा है, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा है। उनके स्टेटमेंट का मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने उसकी स्टडी किया तब मुझे पता चला कि बाप रे बाप, उस आक्रमण से 712 के ईस्वी के आक्रमण से लेकर के, फर्स्ट इन्वेशन से लेकर के, और उसके बाद में अभी तक अंग्रेजों के टाइम तक हमारे ऊपर एन केन प्रकारेण, और उसके बाद में तब भी जाकर के हमने 3-3 लड़ाइयां, 4-4 लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, ठीक है ना, आजादी के बाद में भी। तो हमें एक्चुअली क्या है कि शांति से नहीं रहने दिया जाता है, हमें शांति से करने खाने नहीं दिया जाता है। और ये हमारे पड़ोसी देश के एक बुद्धिजीवी ने बोला था। ये बात हमें बहुत ही रिसर्च के बाद में पता चली। मैं बोला आज दिवाली के दिन हम क्यों ना इसको आप लोगों के साथ शेयर करें, इन दोनों कोर्स का। वैसे राकेश झुनझुनवाला सर के कोर्स का मैंने मेरे ख्याल से किसी वीडियो में जरूर किया होगा, क्योंकि उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बड़े ही वो दूरदर्शी थे और उनके विजन का हमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं डाटा आज की। 23 दिनों से लगातार आपको पता ही है एफआईआई बिकवाली कर रही है और रिटेलर्स हमारे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दब करके जवाब दे रहे हैं। जितने की बिकवाली हो रही है उतने की हमारे डीआईआई खरीदारी करते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि 24,100 से 24,500 के बीच में मार्केट रेंज बाउंड करेगी। बहुत सारे बुद्धिजीवियों का यह मानना है। अगर कोई खास ट्रिगर आता है, कोई खास अगर ट्रिगर आएगा, तभी जाकर के 24,500 के लेवल को क्रॉस करेगी। क्योंकि हमने आपको बार बार बताया हुआ है कि जिस जगह पर जितने दिन मार्केट चोट लग करके नीचे जाती है ना, वो उतना ही तगड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, और जितना तगड़ा वहां पर हिट कर करके ऊपर जाती है, वो उतना ही तगड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो 24,100 से लेकर के 24,500 के बीच में रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में आप 2.83 Q3 में, Q3 के रिजल्ट में अभी जो अक्टूबर के महीने में उनका 2.8 का ग्रोथ माना जा रहा है, जो कि अच्छा ग्रोथ है। और उनकी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने अच्छा किया है, क्या नाम है, अपना परफॉर्म किया है। बट वही फेसबुक का रिजल्ट उनका थोड़ा सा खराब रहा है, ठीक है ना। अब आपको एक, जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा होगा, गोल्ड के निवेश में इंडिया ने चाइना को पिछाड़ दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक मांग में, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के मांग में 248 टन सोने की, गोल्ड की डिमांड रखी गई है। वहीं पर जो कि पिछले साल से 18% ज्यादा है। और चाइना का जो डिमांड रहा है वो 168 टन का रहा है, ठीक है। तो 168 टन का रहा है उनका, कहां हमारा जो है 248 टन का रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीयों का कितना एक स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं अपना, स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना, एक
मजबूती की तरफ। ऑटो नहीं चल रहा है, कुछ कोई बात नहीं है, बाकी सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जो सोच समझ करके गोल्ड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है आने वाले दिनों में सारे इन्वेस्टर्स के लिए। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। जब सोने की मांग मजबूत हो, जब इक्विटी में लोग जम करके पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो भला बताइए ऐसे देश की तरक्की को कौन रोक सकता है। आगे देखते हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में। आपको पता है ब्रिक्स का सम्मेलन अभी रिसेंटली मतलब जो है वो हुआ है, क्या नाम अपना जो है चला है, जिसमें मोदी साहब को ये ऑफर दिया गया है, पीएम मोदी जी को, चाइना की तरफ से। अब कितना भी हो कि चाइना को हम नकार नहीं सकते हैं, आपको पता है यूएस और चाइना का बिल्कुल ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो वहां पर उनको ऑफर दिया गया, भाई आप चाइना में इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद में आप उनको पता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि भाई हम मेक इन इंडिया को करेंगे। अब शुरू में यार किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेक इन इंडिया जैसे आज आपको नोटबंदी का असर, लोग उसकी बुराई ही करते हैं, लेकिन आपको ये असर तो दिखना चाहिए कि हम आप अगर नोटबंदी और कोविड की वजह से एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ होते जो है जवानी, और कहाँ होते आप सब, मैं अपना करता रहता निवेश, आप लोग अपनी दुनिया में रहते, और शायद हम लोग एक दूसरे से नहीं कर पाते। तो उसका इफेक्ट हमें बाद में दिखाई देता है। तो मेक इन इंडिया का अगर चाइना जैसी कंट्री बोल रही है आप हमारे यहाँ पर निवेश करिए और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए निवेश करिए आप, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता है कि मेक इन इंडिया पर हमारे प्रधानमंत्री की कितनी दूरदर्शिता है और कितना वो दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो आखिर में चाइना को भी उन चीजों पर आना पड़ा। आपको पता है कि मेक इन इंडिया अगर सक्षम होता है, सबल बनता है, तो हमारे देश के उद्यमी, हमारे देश का जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी के बारे में आपको पता है, जहां पर आईएसआई का ठप्पा लग गया वहां पर कोई भी चीजों की संदेह किसी को नहीं रहती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और चाइना ये भी बोल रहा है कि भाई हमारे यहां से माल लो और उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको पता ही है कि चाइनीज माल अभी अमेरिका का क्या चल रहा है, अमेरिका के साथ चाइना का। अब देखिए इसमें अब आप बोलोगे कि इसमें क्या तोड़ आ रहा है अमेरिका और चाइना को। आपको एक बात बताऊं, अमेरिका चाइना से बहुत बड़ा इंपोर्टर है उनके सामानों का, हम ही केवल नहीं है इंपोर्टर, बिकॉज उसकी जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि चाइना का सामान सस्ता है। ड्यूरेबिलिटी का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन चाइना का सामान सस्ता, उसके मामले में आप लोग बोलेंगे। बट वहीं पर ही अमेरिका का सामान क्या है, महंगा है, क्योंकि उनके यहाँ पर लेबर महंगा है, उनके यहाँ पर कास्ट महंगी है, उनके यहाँ का सोचने का तौर तरीका अलग है, चलने का तौर तरीका अलग है। बस चाइना का अपना एक अलग एजेंडा है, अपना एक अलग वहां का लेबर है, अपना एक अलग कास्ट वहां पर है। तो अभी क्या है कि इन लोगों की रस्साकसी चल रही है, वो चाइनीज माल को रोकना चाह रहे हैं। कौन? यूएस वाले रोकना चाह रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि उनको काफी सारी चीजों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना का आज जो है प्रभुत्व कहां कहां पे है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में प्रभुत्व है, कोई इसमें वो नहीं, सबसे बड़ा सानी है। मोबाइल में चाइना सबसे बड़ा सानी है। उसके बाद में सोलर पैनल में चाइना सबसे बड़ा सानी है। उसके बाद में एआई में भी चाइना किसी से भी पीछे नहीं है। सेमीकंडक्टर में चाइना किसी से पीछे नहीं है। रोबो एक्टिविटी में चाइना किसी से भी पीछे नहीं है। तो ये इसके इन चीजों को में अमेरिका से जबरदस्त कंपटीशन है चाइना का। चाइना जिसकी वजह से अब एक भारत को ऑफर दे रहा है। अब देखते हैं उसके बाद में हमारे अधिकारीगण और हमारे नेतागण, हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी अब इस पर क्या स्टेप लेते हैं। वो लोग हमारे ख्याल से, मैं बार बार ही बोलता हूं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। क्योंकि भाई देखो, मैं उनमें से नहीं हूं कि अपनी अकल और दूसरे का पैसा ज्यादा लगता हो। भाई मुझे सीधी सी बात है, जिन फील्ड में मैं दूसरे को ध्यान से सुनता हूं, दूसरे को ध्यान से देखता हूं, उस फील्ड को मैं अच्छे से समझना चाहता हूं कि यस, मेरे से ज्यादा इनको नॉलेज है। हाँ, अगर मैं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ मेरा जो क्षेत्र है, तो मैं मैनेजमेंट में ये मान सकता हूं कि चाहे वो मानवीय मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिसोर्सेस का मैनेजमेंट में हो, उसमें मेरे को बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन इन बाकी चीजों में भाई हमें नहीं है। हमें उनको देख करके और उसके बाद में तब जाकर के उसका आकलन करना है। अब हमें किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देने में 2 दिन 4 दिन हमें लग जाती है, जबकि उनको प्रतिक्रिया, हालांकि लगता है उनको भी टाइम है, लेकिन फिलहाल हमें एक दूसरे की कद्र करना है। यस, हमें एक दूसरे की कद्र करना है और उनकी सोच को समझना है। ये नहीं कि कहीं पर भी लावा के जैसे फट नहीं जाना है भाई।
लावा के जैसे फटने वाला आदमी कभी भी मैं उसको आदमी मानता ही नहीं हूं भाई। अगला आदमी जहां पर है उसकी जहां पे एक्सपर्टाइज है। अब देखिए मैं अपने फंड मैनेजर्स को कितनी बार समझता हूं, यस मेरे फंड मैनेजर कितने अच्छे हैं, कितने हमारे से समझदार है। अब हाँ कोई कोई होते हैं फंड रनिंग कर देते हैं, इनसाइड जो रनिंग कर देते हैं, वो अलग बात हो गई। वो तो अब उनको तो मैं एक टाइप से अपना गद्दार ही बोलूंगा, तो वो अलग हो गया, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका की जो सबसे बड़ी इस समय की चिंता है, आपको पता ही है कि इस समय कांटे की टक्कर चल रही है किसके 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 बीच में, आपके एक्स प्रेसिडेंट वहां के डोनाल्ड ट्रंप जी के और जो है कमला हैरिस जी के बीच में चल रही है। अब इन पर बहुत सारे उद्योगपतियों का सहयोग किसको है? डोनाल्ड ट्रंप को है। क्यों? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक उद्यमी खुद हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन वहां पर वो माने जाते हैं, ठीक है। इस बात से मेरे ख्याल से जो थोड़े से भी जो है क्या नाम है अपना जो इन चीजों की रखते हैं, जो अपना समझ रखते हैं, खास करके हम लोग अगर मार्केट में हैं, निवेश कर रहे हैं जो है इसमें अपना म्यूचुअल फंड में, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए आने वाले सिनेरियोज में क्या हो सकता है, उसके मुताबिक हम अपना चंक कहां पे एलोकेट करें। क्योंकि एक लेवल के बाद में हमें भी सोच जो है समझ करके भाई हमें प्रॉफिट मिलेगा, तब उसके बाद में हम वहां पर ये काम करेंगे ना। हाँ कुछ लेवल तक तो हमें करना पड़ेगा, हम इसको जो है वो दे देंगे, हम टाइम दे देंगे, या इसको हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जब एक अरसा हो जाने के बाद में तो हमें भी सोच समझ करके चलना पड़ता है ना। तो बोइंग की स्ट्राइक आपको पता ही है, शायद मैंने इसका उल्लेख भी करा हुआ, 13 सितंबर से वहां पर लगातार चल रहा है और काफी सारा नुकसान हो गया। बोइंग वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो केवल एक विमानों को ही बनाने के लिए नहीं जानी जाती, उसके साथ बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और उनके हित जुड़े हुए हैं। और अब आप बोलोगे ये तो अमेरिका का इशू, हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? इसके दो फर्क पड़ेंगे। एक तो आज के टाइम पर सारे के सारे क्या हैं, ये ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। दूसरा क्या है, सारे मार्केटों का लीडर आज के टाइम पर भी अमेरिका है, ये बात आप भी मानते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यूएस की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, जैसे कि डॉलर पर या उनकी कंपनियों पर असर पड़ने पर पड़ता है। ये आप लोगों ने एक बार दो बार नहीं, कई सैकड़ों बार आप देख चुके होंगे। तो बोइंग का जो है उसका एक क्या है, बोइंग अगर जो इस समय इतने दिन से स्ट्राइक में है तो वो लड़खड़ाएगा। अब वो लड़खड़ाएगा तो आप बोलोगे पर्टिकुलर कंपनी का है तो उसके बाद में क्या लेना देना है हमने? भैया उसका लेना देना ये है कि उससे जो है ना अमेरिका का जो जॉब डाटा है वो हमारे यहाँ के जैसे नहीं है। अब मैं अपने यहाँ का भी जॉब डाटा आपके पास रखूंगा, ऐसा ऐसा आप नहीं सोचिएगा नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कट्टर भारतीय हूं। अगर मैं अमेरिका का बोल रहा हूं, उनकी फीलिंग्स है, तो हमारे यहाँ का भी रखूंगा मैं, ठीक है। और वो भी ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट के अनुसार रखूंगा, आप उससे जुड़े रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी है और काफी मतलब जो 2 टाइम में गैप करने के बाद में फिर आपको तो ये तो सब देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं दूंगा तो फिर मेरी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी। तो वहां पर जो है ना जॉब डाटा बहुत मायने रखता है। आप देखोगे जब यूएस ने रेट कट किया, जब उनका जॉब डाटा का आंकड़ा सही आया था तभी उन्होंने रेट कट किया, ठीक है। महंगाई को लोग काबू कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। एक बार लोगों ने बोला था ना, तो मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, आप लोगों को याद होगा। लोगों ने बोला था कि अरे रेट कट में लेट कर गए, ये कर गए। मैं बोला भैया वो पहले अपने जॉब डाटा को सिक्योर करेंगे, उसके बाद में महंगाई उनका जो है अलग मुद्दा है, वो अपना दे देंगे, अपने मतलब जो है ये अपना बेरोजगारी अपना भत्ता दे देंगे लोगों को, कर लेंगे, उसकी उनको टेंशन नहीं है। लेकिन उनको टेंशन है कि जॉब अगर क्रिएट हो गया तो हमारा परमानेंट, एक तो हमारे यहाँ का आदमी इंप्लॉय हो गया, दूसरा क्या है कि हम सोचने में पीस फ्री हो गए, तीसरा क्या है कि हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया। महंगाई थोड़ी सी अगर बढ़ भी जाएगी तो अगला आदमी अफोर्ड कर लेगा। तो इससे ये मानना है कि करीब 44,000 जॉब इनके अफेक्टेड होंगे। अब अमेरिका में 44,000 जॉब जो है ना, वो समझ लो कि बहुत बड़ी वो है। तो बोइंग की स्ट्राइक को कमजोर करने के लिए या उसको नेस्तनाबूद करने के लिए एलन मस्क ने खुद सपोर्ट किया। एलन मस्क आपको पता है वर्ल्ड के टॉप के रिचेस्ट आदमी है, अब इतना तो आप मार्केट में तो जानते ही हो। तो उन्होंने खुद एलन मस्क को 630 करोड़ का ऑफर किया है कि इतने मतलब जो रुपयों का, कि भाई मैं इतना आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि आप इसको दबाने में वो करें ताकि आप आए उसके बाद में करें। इसी प्रकार से करके इनको करीब 1300-1400 करोड़ का 2-3 संस्थाओं ने इनको ऑफर किया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका का। भाई आप बोलोगे कि हम भारत में इतनी बेरोजगारी, आप वहां पर जॉब की बात करो। देखिए गोल्डमैन सैक्स के बारे में आपको बताया था, काफी ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट होती है, वो एक रिसर्च वो है अपना संस्था है, उसने किया है कि एवरी ईयर 1 करोड़
जॉब इंडिया को 2030 तक देना पड़ेगा, जो ग्रोथ हम हासिल करना चाह रहे हैं। अब आप चौंकोगे, बेरोजगारी इतनी है, 1 करोड़ की बात करो। नहीं, केवल सरकारी जॉब की नहीं, हमारे यहाँ पर एक मानसिकता बैठ गई, सरकारी जॉब। लेकिन प्राइवेट जॉब भी एक जॉब होती है जो कि सरकारी जॉब से कहीं मच बेटर वो लोग रहते हैं, ये बात आप मान लीजिए। ये खाली कहने वाली बात है। अगर करप्ट बंदा नहीं है, घूसखोर बंदा नहीं है, सरकारी महकमे में ईमानदार बंदा है, तो मैं बता रहा हूं उससे मच बेटर कारपोरेट सेक्टर का बंदा रहता है। ठीक है ना? तो इस बात को आप लोग बैठा लीजिए। और 1 करोड़, जबकि ऐसा आंकड़ा है, गोल्डमैन सैक्स का आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि 85 लाख पर ईयर के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जॉब को मिलाकर के भारत जॉब दे रहा है। तो केवल 15 लाख की बढ़ोतरी करनी है और पिछले 2015 से लेकर के इस आंकड़े को तकरीबन क्रॉस किया है। 2023 तक भारत ने क्रॉस किया है, इसको 1 करोड़ के आंकड़े को अचीव करा है और इसको 2030 तक देना है। तो बताइए कितनी बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है आप लोग पहले अपने डाटाज को रिसर्च करिएगा और इसको गोल्डमैन सैक्स के स्टेटमेंट को देखिएगा, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बाद में अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कुछ नहीं करना है, सीधी सी अपने फंड मैनेजर पे भरोसा करना है। जिन्होंने दब करके लमसम कर दिया है उनका ठीक है, जिनके पास भाई ज्यादा है, मैं फिर एक बार गुजरात बंधु सर को, अपन वो क्यों लेकर के बैठे हुए तो उतना पैसा मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। 4 जून का मेरे ख्याल से तब बेस्ट टाइम था, लेकिन चलिए ठीक है, पार्ट में कर रहे हैं तो बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। इस प्रकार से अगर किसी ने रखा हुआ उसका एम है तो यस, अब आप करते जाइए। उसके बाद में जब आपके पास ये है कि भविष्य में मेरे पास करने के लिए पैसा रहेगा, सीधी और सिंपल सी बात बताता हूँ, एक म्यूचुअल फंड का मैं आपको टिप दे रहा हूँ। जब आपको ये है कि भविष्य में मेरे पास गिरावट के समय में फलाने मद से पैसा निकाल करके अपने इसको बैलेंस कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग की बात मैं आपको बार बताता हूँ। अगर आप समझते हो कि मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा गिरावट में, मेरे पास इतना रहेगा कि मैं ये तराजू मेरा ज्यादा हो रहा है तो मैं यहां से कर दूंगा, ये तराजू ज्यादा हो रहा है तो यहां से कर दूंगा, तो ये आपके बैलेंसिंग की अगर कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप फिर इंतजार करना ही नहीं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपने बस उसके बाद में पार्ट करके 3-4 पार्ट में डाल देना है। ले भाई पकड़ो, कमाओ, तुम भी कमाओ हमें भी दो, तुम भी कमाओ हमें भी दो। तो इस पर ही यही मंत्र है आज का। और मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, क्योंकि अब मेरे पास काम ही क्या है, रिसर्च करना है और आप लोगों के पास उसको आप लोगों के साथ शेयर करना है और अपने माता जी के बनाए हुए, उनके मार्गदर्शन के घर में बने हुए पकवानों का आनंद लेना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की भी दिवाली अच्छी हो। मैं भी अपनी माँ के साथ जो है दिवाली मनाने के लिए बहुत दिन से आतुर था, तो इस बार परमपिता परमात्मा की दया से और ये मान लो कि हमारे किसी बहुत ही प्रियजन के सहयोग से, जो कि हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उनके सहयोग से इस बार हमें चांस मिला है। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी ऐसा चांस मिले। इसके साथ ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।